इधर किसान आंदोलन के समर्थन में यूपी के मुजफ्फरनगर में भी एक महापंचायत लगातार चल रही है। काफी संख्या में किसान इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर के सिसौली में हो रही है। सिसौली किसानों के मसीहा माने जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत की जन्मस्थली है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद अब जाट बेल्ट में किसानों ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस महापंचायत में दिल्ली तक पैदल मार्च का ऐलान हो सकता है, और ऐसा अगर हुआ तो फिर स्थिति क्या होगी ये समझ से परे है। अभी सब कुछ असमंजस से घिरा हुआ है। हर बॉर्डर पर अब आगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है समझ से परे। एक बेचैनी है, एक घबराहट है, डर भी है कि आखिर यह आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा, कई हालात तो नहीं बिगड़ेंगे। महापंचायत का क्या फैसला होता है सिसौली से? अगर यहां से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि दिल्ली मार्च का ऐलान किया जा सकता है, तो फिर इसे कैसे रोका जाएगा, या फिर प्रशासन का इसको लेकर रुख क्या होगा, और क्या यूपी सरकार इसे अलाउ करेगी? क्योंकि कल ही हमने देखा कि यूपी सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर से तमाम सुविधाएं हटा ली। मेरे साथ कुंदन लगातार सिंगू बॉर्डर से सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं। कुंदन, अभी के हालात बताइए। लगभग 1 घंटे का वक्त हो चला है, वहां पर असामान्य स्थिति होती नजर आ रही थी, अब क्या स्थिति है? अब स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, लेकिन आसपास के गांव वाले जो कि अभी जाके प्रदर्शन कर रहे थे, अब धीरे धीरे इधर इकट्ठे हो गए हैं और मीडिया वालों से अपील कर रहे हैं कि उनकी बातों को भी जनता के आगे या सरकार के आगे पहुंचाया जाए। मैं आपको बताऊं कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हम देखिए आसपास के गांव वालों की तरफ से सब्जियां आती थी, दूध आती थी, सपोर्ट करते थे। अब अचानक क्या हो गया कि आप लोग जाके विरोध कर रहे हैं? सर, किसान शब्द एक ऐसा शब्द है, उसके बाद इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। भावनाएं बहुत सही जुड़ी हुई है, क्योंकि देवता का रूप, अन्नदाता का दर्जा उनको दिया हुआ है। लेकिन कोई भी मुद्दा, कोई भी आंदोलन, कोई भी धर्म देश से ऊपर नहीं है। जो देश का तिरंगे का जो अपमान हुआ है, उसके बाद जो लोगों में आक्रोश की ज्वाला जो फूटी है, उसके बाद पहले जो लोग इनके समर्थन में थे या जो विरोध में भी थे, चुपचाप अपने घर बैठे हुए थे, इनको छेड़ नहीं रहे थे। अब जो समर्थन में भी थे वे भी यहाँ पे आ गए हैं और इनको उठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज हाथापाई भी हुई है, आप लोगों ने देखा है। क्यों हुई? मतलब अगर बात शांतिपूर्वक भी कहा जा सकता था। आप ही आइए। बात तो किसान है, मैं खुद किसान हूँ। हमारी मंडली उनसे बात करने के लिए गए थे 5-6 आदमी। अब भाई तुम यहाँ से उठ जाओ, आपके कारण काफ़ी आने जाने वालों को बहुत दिक्कतें होती है। मैं भी किसान हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बात नहीं की हमसे, बल्कि उन्होंने मारने की धमकी देनी चालू कर दी। काफ़ी लोग वहाँ से तलवारें, पता नहीं क्या क्या, पत्थर वत्थर, फरसे वगैरह लेके एकदम से हमला बोल दिया उन्होंने। तैयारी उनकी पूरी है, लाखों की तादाद में है, और हथियार, ये अवैध हथियार अनगिनत है। जो एसएचओ साहब हैं अलीपुर के, उनको तलवार से मारा गया। वो सबने देखा कि उनका पैर कटा, हाथ कटा हुआ है। तो ये किसान है, ऐसे किसान होते हैं। किसान के हाथ में दराती अच्छी लगती है, तलवार अच्छी नहीं लगती। ये किसान नहीं है तो हैवान है। और जो निर्ममता, जो दुर्व्यवहार इन्होंने वहाँ पे जो पुलिसकर्मियों के साथ दिखाया है, 55 साल के, 60 साल के जो पुलिसकर्मी है, उनको 20 फुट ऊपर से, ये दिखाई दे रहा 20 फुट कितना ऊंचा होता है, इतनी ऊपर से फेंक के मारा है। ऐसा होता है किसान। मैंने ऐसा किसान देखिए, एक बड़ी चिंता है और बड़ी कंसर्न है उस दिन के घटना को लेकर, और उसका एक सामाजिक पहलू भी है। ज्यादातर दिल्ली पुलिस के जवान इस इलाके के ग्रामीण इलाकों से आते, इस परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और वही वजह है कि अब तक जो देश है कोई सांडाश्रम थोड़ी ना है। नंगानाथ सड़कों पे अगर आप पे सरकार ने विश्वास दिखाया, प्रशासन ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, आपने धज्जियां उड़ा दी। कुंदन, रोक रही हूँ। नरेश टिकैत ने इस बीच क्या कहा है जो महापंचायत चल रही है उसको लेकर, हम सुनवाते हैं। धरना हटाने की वहाँ तो हो गई थी बातचीत, वो कुछ वहाँ से था तो ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें? वो मजबूरी में इस तरह का फेर कदम लेना। आज का डिसीजन क्या रहेगा इतना बता दीजिए। अरे कुछ नहीं, कोई डिसीजन की तो कुछ बात नहीं। कोई यहाँ से जो यहाँ जिम्मेदार आदमी में ही वो करेंगे। हमारा कोई डिसीजन की कोई वहाँ नहीं है बातचीत। हम तो यही चाह शांति से सब काम हो जाए। ठीक है, पंचायत होने जा रही है नहीं ठीक है, तो जनता की वो है जी, जनता की अदालत है। जैसा भी जो कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी बात होगी उनके है। सर, अभी आप लोग मतलब ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा गाजीपुर? नहीं चल रहेगा, जिस मुद्दे पर चल रहा मामला, अगर वो उस मुद्दे का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।